हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल टच एग्जाम में फिर से एक बार स्वागत है। आशा है दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। दोस्तों आप सभी को बता दें, यहाँ पर आप सभी का 2024 का 12th का रिजल्ट जो है वो यहाँ पर फाइनली आ चुका है। अब आप लोग यहाँ पर यूजी में एडमिशन के लिए वेट कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो यहाँ पर वेट कर रहे थे कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के अंतर्गत आने वाले वो सभी कॉलेजेस में आखिरकार एडमिशन फॉर्म यूजी के लिए कब आएगा। यानी कि मैं बता दूँ, बीए में एडमिशन लेने के लिए आपका फॉर्म कब आएगा, या बीएससी में या फिर बीकॉम में। तो आप सभी को मैं बता दे रहा हूं, कल के ही दिन यहां पर VBU की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन एडमिशन के लिए निकाल दिया गया है। सेशन की बात करें तो वो आपका 2024 से 28 के लिए यहां पर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहां पर एक्सेप्ट किया जा रहा है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के लिए, ठीक है। अगर हम सीधा सीधा बात कहें तो अगर आप यहां पर 12th पास कर चुके हो और अगर आप चाहते हो BA BSc बीकॉम में एडमिशन लेना, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के हजारीबाग आने वाला कोई भी कॉलेज, चाहे वो आपका गिरिडीह कॉलेज है, चाहे संत कोलंबस है, चाहे आनंदा कॉलेज है, चाहे वो आपका कोई भी कॉलेज है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आप सभी के लिए एक अच्छा न्यूज़ है कि नोटिफिकेशन यहाँ पर एडमिशन का आ चुका है। कंप्लीटली हम बात करने वाले कि यहाँ पर आपका जो है बिना CUT का आपका एग्जाम हो पाएगा, यानी कि एडमिशन हो पाएगा कि नहीं, एप्लीकेशन फी आखिर कितना रखा गया है, एडमिशन फॉर्म आपको कहाँ से अप्लाई करना है और एप्लीकेशन फॉर्म कब से भराया जाएगा और लास्ट डेट क्या रहेगा, काउंसलिंग कब होगा और एडमिशन पेमेंट आपको कब तक कर लेना है, ये सारा चीज़ हम इस वीडियो में कंप्लीटली डिस्कस करने वाले। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रेगुलर और भी आपका एडमिशन से अपडेट मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। और फिर यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर इनका जो इनके तरफ से नोटिफिकेशन निकाला गया हम वहाँ पर आपको लेकर चलते हैं और वहीं पे आपका सारा डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आशा है कि स्क्रीन पे आपको नोटिफिकेशन जो निकाला गया एडमिशन से रिगार्डिंग वो आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। पूरा आप वीडियो को कंप्लीटली लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपका कोई भी डाउट ना बचे, क्योंकि देखिए एडमिशन लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको सभी जानकारी सही सही पता होना ये भी काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। हम अगर इस नोटिस की बात करें तो अगर आप इस नोटिस को पूरा देख लेते हैं, अगर हम बताते हैं तो आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा और आप इजीली अपने घर बैठे अपना एडमिशन अच्छी तरीके से सक्सेसफुली ले पाओगे और अपना पढ़ाई को पूरी कर पाओगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो नोटिस पर बात किया गया है आपको मैं बता दूँ, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग की तरफ से, ठीक है। यहाँ पर बात किया गया अंडर ग्रेजुएट सेशन 24 से 28 एडमिशन नोटिस, ठीक है। आपको मैं बता दूं, सेशन आप बोलोगे कि 24 से 28 क्यों है, तो मैं आपको बता दूं ग्रेजुएशन आपका 4 साल का हो गया अंडर NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत। मैं आपको बता दूं जितने भी कॉलेजेस हैं जो 2022 से आपका एडमिशन हो रहा है वहाँ पे आपका ग्रेजुएशन का सेशन 4 साल कर दिया गया है। चाहे आप DSPMU में लो या फिर रांची यूनिवर्सिटी में लो या फिर BBMKU में लो, कोई भी यूनिवर्सिटी में इंडिया में कहीं भी आप एडमिशन लो तो आपका ग्रेजुएशन का जो ईयर है वो 4 साल आपका कर दिया गया है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ ताकि आपका सारा डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन द फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 24 से 28 इन कंस्टिट्यूएंट एंड एफिलिएटेड कॉलेज। दोस्तों मैं आपको बता दूं कंस्टिट्यूएंट और एफिलिएटेड कॉलेज क्या होते हैं, तो ठीक है। कंस्टिट्यूएंट यानी कि आपका जो पूरी तरह से एक तरह से बोल सकते हो कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो मेनली आपका कंस्टिट्यूएंट कॉलेज होता है, और एफिलिएटेड कॉलेज में वो कॉलेज आते हैं जैसे कि मैं आपको बता दूं जो कॉलेज यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन यानी कि प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है। तो दोनों में आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, दोनों के लिए यहाँ पर पोर्टल ओपन कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो बोला गया कॉलेजेस अंडर द विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग इन 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम FYUGP, और आपका जो कोर्स का नाम होगा दोस्तों वो आपका FYUGP होगा। इसका मतलब होता है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। क्लियर है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए FYUGP इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ NEP 2020, जैसे कि हमको बताया कि जो आपका 4 ईयर का प्रोग्राम है दोस्तों वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत यहाँ पर लागू किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए NEP 2020 फॉर द स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड आर इनवाइटेड थ्रू चांसलर पोर्टल झारखंड यूनिवर्सिटीज.nic एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल, ठीक है। यानी कि जो एडमिशन के लिए आप अप्लाई करोगे दोस्तों वो आप कहाँ से करोगे, तो चांसलर पोर्टल से अप्लाई करोगे। पहले हम यहाँ पर आपको चांसलर पोर्टल के बारे में बता देते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने चांसलर पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट खुल चुका है। यहाँ पर आप देखिए इनका लिंक है झारखंड यूनिवर्सिटीज.nic.in। क्लियर है। यहाँ पर झारखंड में जितने सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, एक यूनिवर्सिटी नहीं अलग अलग यूनिवर्सिटी हैं, उसका एडमिशन दोस्तों कॉलेजेस में सिर्फ एक ही माध्यम से होता है जो कि आपको चांसलर पोर्टल के थ्रू ही होता है। क्लियर है। आपको कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है दोस्तों, कोई भी यूनिवर्सिटी में, एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं यूनिवर्सिटी, आपको कोई भी यूनिवर्सिटी में लेना है जैसे कि विनोद बिहारी
महतो कुलचंद यूनिवर्सिटी, या फिर डॉक्टर श्यामा प्रसाद झारखंड यूनिवर्सिटी झारखंड रचा शक्ति कॉल्हन यूनिवर्सिटी, या फिर आप बोल सकते हो हमारा प्यारा यूनिवर्सिटी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने का सिर्फ एक ही पोर्टल है दोस्तों, वो है झारखंड चांसलर पोर्टल यानी कि झारखंड यूनिवर्सिटीज.nic। ठीक है, तो आप लोग को जो अप्लाई करना है एडमिशन फॉर्म के लिए वो इसी पोर्टल के मदद से एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर भरना है। ठीक है, इसी के लिए झारखंड यूनिवर्सिटीज.nic.in का वहाँ पर बात किया गया है। ठीक है, तो कैसे अप्लाई करोगे इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, बाकी पिछले साल भी हम वीडियो बनाए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा दोस्तों, आप वहाँ से भी जाकर अपना फॉर्म को देखकर अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आप वेट करिए, न्यू वीडियो जरूर बहुत जल्द आने वाली है। दोस्तों एक चीज़ तो आपका क्लियर हो गया होगा कि आपका सेशन 24 से 28 रहने वाला है और आपका जो एडमिशन होगा वो आपका झारखंड यूनिवर्सिटीज.nic के ऑफिशियल वेबसाइट पे अप्लाई करके ही आपका एडमिशन हो सकता है, यानी कि कोई ऑफलाइन एडमिशन कॉलेज में नहीं लिया जाता है। और अगर आपको कोई ऐसा बोलता है तो आप इस पर मत फंसिए, क्योंकि यह हो सकता है कि आपका एडमिशन भी ना हो पाए। क्लियर है, आगे यहाँ पर देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए इंपॉर्टेंट डेट जो है आप लोग के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों तो स्टार्टिंग डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। ठीक है, जो आपका फॉर्म फिलअप होगा दोस्तों, कब से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म एडमिशन के लिए भर सकते हो VBU के अंदर कोई भी कॉलेजेस में, तो 25/5/2024 से। क्लियर है, यानी कि 25 मई 2024 से आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो कोई भी कॉलेज में, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के अंदर आने वाले सभी कॉलेजेस में। क्लियर है, अब अगर हम यहाँ पर लास्ट डेट की बात करते हैं दोस्तों, लास्ट डेट का, तो लास्ट डेट जो फॉर्म फिलिंग का है ऑनलाइन आप जो एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे वो 15 जून 2024 6 बजे शाम तक के लिए आपका रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम डेट की बात करें, सॉरी टाइम की बात करें, तो बेसिकली आपको 20 डेज का ही सिर्फ यहाँ पर टाइम दिया गया है। तो जितना जल्दी हो सके 25 तारीख के बाद 15 तारीख के पहले आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर भर दो, ताकि आपका एडमिशन यहाँ पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर हो पाए। क्लियर है, नहीं तो बाद में आपका क्या होता है, नंबर कम होने की वजह से या सीट कम होने की वजह से आपका एडमिशन में प्रॉब्लम होता है, एडमिशन बहुत बार नहीं भी हो पाता है। क्लियर है, तो बेसिकली आपको वेट नहीं करना, आगे CUT का भी जो अपडेट है वो भी हम आपको देने वाले। क्लियर है, तो आपका टेंटेटिव डेट जो है पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट का, यानी कि जो आप 15 तारीख तक अप्लाई करोगे दोस्तों, उसके बाद जो आपका मेरिट लिस्ट है वो 20 जून 2024 को ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा, झारखंड यूनिवर्सिटीज के वेबसाइट यानी कि चांसलर पोर्टल पे आपका आ जाएगा। आप कैसे मेरिट लिस्ट देखोगे ये भी हम आपके आगे बताएंगे जैसे ही आपका मेरिट लिस्ट के पे अपडेट आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं 25 मई से आपका अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लास्ट डेट का, तो 15 जून 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हो शाम 6 बजे तक, और 20 जून 2024 को आपका फाइनल यहाँ पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट DV करवाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉलेज में जाकर। उसके बाद आपका एडमिशन के लिए पेमेंट के लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा, और एडमिशन पेमेंट करके आप फिर कॉलेज में रिसीविंग जमा करके अपना जो है रोल नंबर ले सकते हो। क्लियर है, आगे यहाँ पर देखिए आपका कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोई आपको नहीं बताएगा, ये आपको जान लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एप्लीकेशन आर डायरेक्टेड टू फिल द एडमिशन फॉर्म वेरी केयरफुली बिकॉज ऑफ एनी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन विच लीड्स टू देयर डिस्क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन मे काउज द कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन विदाउट रिफंड ऑफ एप्लीकेशन या एडमिशन फी। दोस्तों यहाँ इसका मतलब क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए अगर आप इंटरनेट साइबर कैफे पे अपना फॉर्म भराते हो तो किसी तरह का इनकरेक्ट आप अगर भर देते हो, जैसे कि स्पेलिंग गलत है या आपका कास्ट कैटेगरी गलत है, फादर नेम गलत है, तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको हो सकता है कि डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि एडमिशन कैंसिलेशन भी किया जा सकता है। और एडमिशन का जो कैंसिलेशन होगा उसके बाद आपका कोई भी एप्लीकेशन और एडमिशन फी रिफंड नहीं किया जाएगा और आपका 1 ईयर बर्बाद भी हो जाएगा। ठीक है, तो अप्लाई करने से पहले जो कंप्लीट वीडियो वो आप देख लीजिएगा, चाहे आप लोकल के साइबर कैफे पे आप जाकर अप्लाई कर रहे हो या फिर घर बैठे अपने लैपटॉप या PC से कर रहे हो। ठीक है, मैं कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, उसके बाद ही यहाँ पर आप अप्लाई करोगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर द एप्लीकेंट हु हैव अप्लाइड एट CUT UG 2024। देखिए CUET के लिए अपडेट है, क्या CUT के बिना एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो भी मैं नोटिस को पढ़कर आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए फॉर द एप्लीकेंट हु हैव अप्लाइड फॉर एट CUT 2024 एग्जाम के लिए, ठीक है, द मेरिट लिस्ट विल बी पब्लिश ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मलाइज मार्क्स एंड TA स्कोर ऑफ द कॉन्सर्न सब्जेक्ट
एज पर द सब्जेक्ट मैपिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी। ठीक है, जब आप CUT का फॉर्म भर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि क्या ऑनर्स पेपर लेना है, यानी कि मेजर पेपर लेना है, उसके हिसाब से आप यहाँ पर CUT में अपना सब्जेक्ट को चूज किए होंगे दोस्तों। ठीक है, और उस सब्जेक्ट में जो मार्क्स आएगा उसी के नॉर्मलाइजेशन मार्क्स पे आपका जो मेरिट लिस्ट है वो आपका पब्लिश किया जाएगा। ठीक है, तो मेरिट लिस्ट पे आपका CUT का जो नॉर्मलाइज मार्क्स है वो भी डालना जरूरी है। बट अगर आप अभी एडमिशन फॉर्म भर रहे हो और CUT का आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप बिल्कुल अभी फॉर्म अप्लाई करो, बाद में CUT के लिए पोर्टल पर CUT ऐप का जो है एक अलग से टैब दिया जाएगा जहां पे आपका रिजल्ट आने के बाद मार्क्स को अपडेट कर पाओगे। ठीक है, तो अभी आपको CUT का रिजल्ट का वेट नहीं करना है, फॉर्म आपको 12th क्लास का जो मार्क्स है उसके परसेंटेज या मार्क्स के बेसिस पे फॉर्म को अप्लाई कर देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए फर्दर एप्लीकेंट आर एडवाइज टू कीप द विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट, जो कि नॉर्मल आपको विजिट करना है कोई भी इंस्ट्रक्शन या फिर आपका नोटिफिकेशन के लिए। क्लियर है? अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट में करके लिखा हुआ है। देखिए वीडियो लंबा हो रहा है बट काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट में दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे द एप्लीकेंट विल हैव टू सेलेक्ट ओनली द मेजर सब्जेक्ट वाइल अप्लाइंग, रेस्ट सब्जेक्ट विल बी अलाउटेड इन द कॉलेज आफ्टर एडमिशन। पहले क्या होता था, बेसिकली आपको 3 से 4 सब्जेक्ट चूज करना पड़ता था, AEC या फिर SAC या फिर अलग अलग एबिलिटी इन्हांसमेंट या अलग अलग कोर्स टाइप के सब्जेक्ट चूज करना पड़ता था। बट अब आपको चांसलर पोर्टल पर सिर्फ और सिर्फ आपको मेजर पेपर यानी कि जो आप ऑनर्स लोगे सिर्फ वही आपको सेलेक्ट करके अप्लाई करना है, बाकी का जो सब्जेक्ट है वो आपके कॉलेज की तरफ से अलाउड कर दिया जाएगा जब आपका एडमिशन कंफर्म होगा, और आप बाकी के सब्जेक्ट को चूज कर पाओगे जब अपना एग्जाम फॉर्म सेमेस्टर 1 का भरोगे उसके पहले। क्लियर है? या फिर एग्जाम पे भी चूज कर सकते हो। क्लियर है? आप सेकंड में देखिए क्या है, द कैंडिडेट विल बी गिवन अ चांस टू फिल अप द एंटी स्कोर ऑन द चांसलर पोर्टल आफ्टर पब्लिकेशन of result of CUT UG 2024. The candidate who have not appeared at CUT UG 2024 may apply on the basis of marks obtained in 12 examination. ठीक है, ये आप देखोगे सेकंड नंबर नोटिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको बिल्कुल यहाँ पर कैंडिडेट को वेट नहीं करना है रिजल्ट का। ठीक है, आप अपना फॉर्म को अभी भर दीजिए, बाद में एनटीए स्कोर को चांसलर पोर्टल पे अपडेट करने का यहाँ पर दिया जाएगा ऑप्शन। ठीक है, जब आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा तो, और अगर आप CUT का फॉर्म नहीं भरे हो या एग्जाम नहीं दिए हो उसके बावजूद भी आपका एडमिशन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ 12 मार्क्स एग्जामिनेशन। ठीक है, तो 12 बेसिस पे आपका 100% एग्जामिनेशन यानी कि एडमिशन होगा दोस्तों, अगर आप CUT नहीं दी हो तब। बट कब, कौन से कंडीशन में, तो वो मैं आपको दिखा दे रहा हूं। द प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग CUT या NTA स्कोर इक्वल टू और अबव कट ऑफ मार्क्स टू बी डिसाइडेड बाय यूनिवर्सिटी। इफ सीट रिमेन वैकेंट कैंडिडेट विदाउट CUT NTA विल कंसिडर फॉर एडमिशन। यानी कि पहले जो प्रेफरेंस दिया जाएगा वो CUT वाले स्टूडेंट को दिया जाएगा। उसके बाद अगर CUT से भी सीट खाली या वैकेंट बच जाता है दोस्तों, तब जो है सिर्फ और सिर्फ 12th एग्जामिनेशन के बेसिस पे वाले जो स्टूडेंट हैं उसको सीट अलाउड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब कैसे क्या होता है तो वो देखिए, अगर हम पिछले साल की बात करें जो रिकॉर्ड या हिस्ट्री है तो आपका CUT वाले स्टूडेंट को प्रेफरेंस दिया गया था, CUT प्लस आपका 12th मार्क्स को दोनों को मिलाकर यहाँ पर एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया गया था, उसके बाद एडमिशन हुआ था। और विदाउट CUT वाले का सिर्फ 12 बेसिस पे भी एडमिशन हुआ था, और इस साल भी यहाँ पर एडमिशन होगा। बिल्कुल आप अप्लाई करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू CUT कैंडिडेट शुड बी। ठीक है, अब 4 में देखिए एप्लीकेशन फी कितना रखने वाला है। आप कोई भी कॉलेज के लिए अप्लाई करो दोस्तों, चाहे वो आपका प्राइवेट कॉलेज है या गवर्नमेंट कॉलेज है, अगर VBU के अंदर आता है तो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन फी आप लोग को 300 रुपये यहाँ पर पे करना है, ओनली 300 रुपीज़ पे करना है। क्लियर है? अब अगर आपका डबल पेमेंट हो जाता है किसी कारणवश अप्लाई करने या एडमिशन पेमेंट में, तो आपको टेंशन नहीं लेना, जिस अकाउंट से आप यहाँ पर पेमेंट करोगे उसी पेमेंट मेथड से आपको पैसे को रिफंड कर दिया जाएगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, डबल पेमेंट आप मत करिएगा, वेट कर लीजिएगा पेमेंट अपडेट होने का, उसके बाद ही यहाँ पर अपना जो है कंप्लीट आप अपना
पेमेंट करिएगा। क्लियर है। ये नोटिस अगर बात करें तो 22 मई 2024 यानी कि कल के दिन निकाला गया था और यहाँ पर एडमिशन अपडेट आपके लिए यहाँ पर कंप्लीट मैंने आपको बता दिया कि CUET के बिना एग्जाम आपका एडमिशन होगा कि नहीं, लास्ट डेट क्या रहने वाला है, फी आपका कितना है, कहाँ से अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको आशा है कि बता दिया और क्लियर भी हो गया। इसके बावजूद अगर कोई परेशानी या दिक्कत है तो प्लीज़ आप नीचे हमें कमेंट करिए, कंप्लीट हम यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। साथ ही साथ अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें ताकि रेगुलर और भी एडमिशन से अपडेट मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।